हेलो एवरीवन। हाँ बेटा, तू कहाँ पे थी? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो बेटा तू, सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरोलस लिनियस। कल बेटा हमने आपको एनसीईआरटी पढ़ाया था तो बताया था कि बेटा कैरोलस लिनियस ने क्या दिया था, मैंगो सबसे पहले जो था, ये नेम किसने दिया था? मैंगो, कैरोलस लिनियस साहब ने। सबसे पहले बेटा क्या लिखेंगे? जेनेरिक नेम, उसके बाद स्पेसिफिक एपिथेट, उसके बाद ऑथर का नेम। लिखने का तरीका बताया था बेटा, सबसे पहले कैपिटल लेटर में आएगा बेटा सबसे पहला अक्षर, तो मैंगो का एम आएगा कैपिटल। स्पेसिफिक एपिथेट का बेटा आई आएगा इंडिका का स्मॉल। और बेटा कैरोलस लिनियस का कैरोलस नहीं लिखा है, ओनली लिनियस एब्रोसिएटेड नेम जो है ऑथर का लिखा जाता है, तो इसमें बेटा सी, क्या आंसर हो जाएगा? सी। पहला वाला कट जाएगा क्योंकि दोनों बेटा क्या है, कैपिटल लेटर हैं। सेकंड भी कट जाए क्योंकि कैरोलस लगा है। लास्ट भी बेटा कट जाए क्योंकि ऑथर का नेम नहीं है, बचा कौन सा? सी। अब देखो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर के अगेंस्ट बेटा कौन सा रूल है? तो देखो, हैंड रिटन स्पेसिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। बेटा मैंने आपको देखो कल 4 रूल बताए थे ना, और मैंने कहा था ये चारों याद रखना। बेटा जो हैंड रिटन उसको अंडरलाइन करते हैं, हाँ तो ये सही है। एवरी स्पीसीज शुड हैव ए जेनेरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी बताया था। प्रत्येक स्पीसीज का बेटा जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट होता है, ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी लैटिनाइड, बेटा जो साइंटिफिक नेम होता है कौन सी लैंग्वेज में होता है? वो लैटिन में, और उसको लिखते किस में है? इटैलिक्स में, है ना, लैटिन में होता है, इटैलिक्स में लिखते हैं, तो बेटा ये भी ऑप्शन क्या हुआ? सही हुआ। आ जाओ फोर्थ ऑप्शन पर, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर। तो बेटा कल मैंने क्या बताया था आपको, जेनेरिक नेम बेटा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और स्पेसिफिक एपिथेट बेटा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो अगेंस्ट बेटा कौन सा हो गया ICBN के? फोर्थ, यानी डी वाला। अब आ जाओ सिक्स क्वेश्चन पर, नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय द सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रोरी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। बेटा नोमेनक्लेचर के विपरीत आपको बताना है रूल कौन सा है इसमें, है ना, जो नोमेनक्लेचर को फॉलो नहीं करता है वो बताना है। लैंग्वेज बेटा अच्छे से समझनी है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड आर लैटिनाइड, ये बेटा क्या है? सही है। सबसे पहले क्या उसको किस में लिखते हैं बेटा? लैटिन लैंग्वेज में होता है, एंड आर इटैलाइड है। हाँ तो मैंने ये तो बताया था बेटा, लैटिन लैंग्वेज में होता है, इटैलिक्स में उसको क्या करते हैं? लिखते हैं। व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम आर टू बी अंडरलाइन, ये भी बताया था बेटा, लिखते समय इसको क्या कर देते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं, ये भी क्या था? सही था। अब सी देखो ऑप्शन, बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। बेटा बायोलॉजिकल नेम को एनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? नहीं, इसको किस में लिखा जाएगा? लैटिन में बेटा, किस में? लैटिन लैंग्वेज में। तो ये कौन सा हो गया? सी वाला कौन सा हो गया? गलत हो गया। देखो दिख रहा है एनी लैंग्वेज, यहाँ एनी लैंग्वेज होगा ही नहीं, यहीं पे कट गया। और देखो फोर्थ भी ऑप्शन देख लो बेटा, ऑप्शन सारे चेक किया करो, है ना। द फर्स्ट वर्ड इज ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस एंड द सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। फर्स्ट वर्ड बेटा मैंने कल भी बताया था, बायोलॉजिकल नेम या फिर
जेनेरिक नेम, और सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये भी क्या है, सही है। थर्ड क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखो ICBN स्टैंड्स फॉर, बेटा ICBN की फुल फॉर्म बतानी है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल, बेटा बाकी सब तो देखो गलत ही लिखे हैं ना, वैसे ये भी इसमें भी गलत ही लिखा है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर होगा ये वाला। पर बेटा इसमें ऑप्शन बाकी 3 तो बहुत ज़्यादा गलत है, तो कौन सा हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वैसे तो चारों गलत हैं। अब देखो बेटा बायोसिस्टमैटिक एम एट, बायोसिस्टमैटिक जो बेटा इसका क्या एम था ये बताना है आपको। देखो NCERT बेटा कल मैंने पढ़ाया था है ना बायोसिस्टमैटिक का, और मैंने बताया भी था कि यहाँ से देखो क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। बेटा ओनली ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर का मतलब इसका वो था, इस पर बेस्ड था क्लासिफिकेशन, ये एम था बायोसिस्टमैटिक का नहीं। डिलिमिनेटिंग वेरियस टैक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड स्टेबलाइजिंग देयर रिलेशनशिप। बेटा रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने का था इसका बायोसिस्टमैटिक का एम नहीं। सी वाला देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड स्टेबलाइजिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटली ऑफ वेरियस पैरामीटर फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडी। बेटा ये NCERT की लाइंस है। देखो यहाँ क्वेश्चन बना, इसको बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल करेक्टर, ये तो बेटा कहीं थी ही नहीं लाइन, तो इसमें सही कौन सा हो गया, ये वाला NCERT की लाइन है बेटा, NCERT लाइन से ये क्वेश्चन लिया गया है। द बुक जेनेरा पेंथेरम वाज रिटन बाई, जेनेरा पेंथेरम बेटा बाकी ये देखो इतने साइंटिस्ट दिए, एंगलर है, ये तो बेटा कहीं है ही नहीं बायो में। ये क्या है, बैसे है, बाकी बेटा ये बेंथम एंड हुकर यही है साइंटिस्ट, यही दिए गए NCERT में, तीनों ये तो कट ही जाएंगे, है ही नहीं NCERT में। लीनियस इज क्रिएटेड विद, बेटा लीनियस ने, मैंने कल बताया था लीनियस ने क्या दिया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें इन्होंने क्या किया था, प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया था। लीनियस इवॉल्व्ड ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड, बेटा लीनियस ने जो सिस्टम दिया था उसको क्या बोला था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस बाई, बेटा सिस्टमैटिक्स था वो तो लीनियस ने दिया था, लेकिन न्यू सिस्टमैटिक्स जो बेटा था वो किसने दिया था, जूलियन हक्सली। बेटा वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, देखो ये तुम्हारे काम करने, इसको काट दो, ये NCERT में नहीं है। इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच हियरार्किकल अरेंजमेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट केस ऑफ एनिमल। कल बेटा मैंने बताया था कि देखो इसको क्या है, किसी ट्रिक से नहीं याद करना है ना, बस इसी याद कर लो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो देखो इसमें कौन सा ऑर्डर सही है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। बेटा फर्स्ट ही देखो सही है ना, बाकी 4 तो क्या है, गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली म्यूसिडेई। ग्रास हॉपर बेटा, फायर फ्लाई, कॉकरोच तो NCERT में लिविंग वर्ल्ड में है ही नहीं। बचा क्या, म्यूसिडेई बेटा कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, बताओ। बिलोंग टू द फैमिली म्यूसिडेई क्या होगा बेटा, हाउस फ्लाई, क्या होगा, हाउस फ्लाई। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड, हाउस फ्लाई।
क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। हाउस बेटा कल मैंने बताया था, ये देखो याद ही कर लो। देखो ट्रिक से याद नहीं होती, भूल जाते हैं बच्चे फिर। देखो मैंने बताया था, इसमें बात किसकी हो रही है? हाउस फ्लाई की। तो बेटा देखो कहाँ गई म्यूसिडेई। सबसे पहले पता ऑप्शन कैसे देखोगे आप? ए में 2 ऑप्शन में 3 है, 2 ऑप्शन में क्या है? 4 है। सबसे पहले स्टार्ट करोगे बेटा आप किससे? पहले ऐसे करके देखो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। तो बेटा इसमें क्या है? फाइलम है आर्थ्रोपोडा, और क्लास है डिप्टेरा, और फैमिली है म्यूसिडेई। तो सबसे पहले देखो ए का, देखो तीसरा देखो 2 कट गए, सी और डी क्या हो गया? कट गया। अब बी पे आ जाओ, बी का कौन सा है? फैमिली म्यूसिडेई, और डी का है बेटा कौन सा? सेकेंड। और सी का कौन सा हो गया? क्लास कौन सा है? इंसेक्टा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? 1। बेटा क्वेश्चन तो सब बच्चे कर सकते हैं, बस मेरा पर्पज ये है कि ये क्वेश्चन को बेटा समझा दें कि देखो सारे आपको ऑप्शन पढ़ने हैं, और ऑप्शन को बेटा कैसे इलिमिनेट करना है ना? ये देख लो। स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स A C D given below and select the 2 correct ones out of them। बेटा 2 करेक्ट देखने हैं इसमें। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। बेटा डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज बेटा किसने बताई थी? देखो NCERT में लाइन दी गई है। 1.7 से 1.8 मिलियन है। किसने बताया था? ये अर्नेस्ट मेयर ने। सेकेंड देखो, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अफेक्ट नहीं करता है फोटो पीरियड बेटा, रिप्रोडक्शन प्लांट में करता है, तो ये क्या गलत हो गया। थर्ड देखो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय RH Whittaker। बेटा इन्हें तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो ये गलत हो गया। तो सी भी कट गया। तो ए और बी तो ऑप्शन पहले ही कटे, क्योंकि सी भी कट चुका है और बी भी कट चुका है। अब देख लो लास्ट वाला, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ। तो बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ, ये क्या हो गया? गलत हो गया। इनमें क्या होता है बेटा? रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों क्या होता है? एक साथ होता है ना। सिनोनियम्स ये नहीं, ये तो बेटा गलत हो गया। अरे सॉरी गलत नहीं हो गया। गलत कहाँ से हो गया? इसमें यूनिसेलुलर बेटा दे रहा है, मैं मल्टी सेलुलर दिमाग में रखी हूँ, है ना। यूनिसेलुलर है तो बेटा मल्टी सेलुलर में अलग अलग होता है। मल्टी सेलुलर में पहले बेटा क्या होती है? ग्रोथ होती है, फिर रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों क्या होती है? एक साथ होती है। तभी इसमें दिया गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों बेटा क्या होते हैं? एक साथ होते हैं। सॉरी बेटा मल्टी सेलुलर को ध्यान में रखी थी, है ना। तो कौन सा हो जाएगा? ए और डी सही हो जाएगा। बायोलॉजिकल स्पीसीज बेटा किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर ने। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक साथ होते हैं ना। तो बेटा आ जाओ, 17 क्वेश्चन है ना, देखो 17 क्वेश्चन नंबर। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। तो बेटा कॉमन कैरेक्टर देखने हैं टोमेटो और पोटैटो के। तो बेटा दोनों क्या है? टोमेटो और पोटैटो किस में आते हैं? फैमिली सोलेनेसी में। तो कॉमन कैरेक्टर बेटा क्या हो जाएगा? फैमिली। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फैमिली। अब बेटा आ जाओ 18 पे, है ना।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नॉमनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब। बेटा नॉमनक्लेचर के अकॉर्डिंग करेक्टली डिस्क्राइब स्पीसीज बेटा बतानी है आपको, है ना, जो करेक्ट है वो। मस्का डोमेस्टिका द कॉमन हाउस लिजार्ड। बेटा मस्का डोमेस्टिका क्या है? हाउस फ्लाई। तो ये क्या हो गया? लिजार्ड नहीं, छिपकली थोड़ी है, तो गलत हो गया। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम ए प्रोटोजोअन पैथोजन काउजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। बेटा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम क्या है? प्रोटोजोआ है जो कि क्या करता है? मलेरिया काउचिंग, है ना, तो ये सही है। अब देखो फेलिस टिग्रिस द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन द गिर फॉरेस्ट। तो बेटा ये तो है ही नहीं सही, फेलिस गलत हो गया ये तो। ई कोलाई फुल नेम द एंटमीवा कोलाई ए कॉमनली अकरिंग द बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। बेटा ये भी गलत हो गया, यहाँ पे ई कोलाई नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया बेटा? बी। अब आ जाओ यहाँ पे 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच विथ इट्स पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। देखो करेक्टली मैच करना है बेटा। हाउस फ्लाई, मस्का, मस्का ऑर्डर है, मस्का ऑर्डर है कि नहीं है? नहीं है। ह्यूमन, ह्यूमन बेटा प्राइमेटा फैमिली है? नहीं। कैटल फिश मोलस्का, ठीक है, क्लास है? नहीं, मोलस्का किंगडम है। टाइगर, टिग्रिस, यस स्पीसीज है, हाँ, तो ये क्या हो गया? सही हो गया। अब देखो स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज, स्पीसीज बेटा रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेटा ये तो देखो ऑप्शन ही पहले से ही लग रखा है। द लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच, बेटा ये तो बकवास देखो दे रखा है। रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइड बाय द टैक्सोनॉमिस्ट, ये क्या ही दे रखा है बेटा? सिंपल सा ऊपर दिया ही गया, स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि सब देखो ऐसे करके देखेंगे। बेसिक यूनिट क्यों बोला गया है? क्योंकि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। हम स्पीसीज से बेटा किंगडम की तरफ जाएंगे तो क्या बढ़ता जाएगा? मोर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, और स्पीसीज पे बेटा एकदम सिंपली और बेसिक यूनिट है, तो क्या हो जाएगा? स्पीसीज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो 21 क्वेश्चन। Which of the following is less general in characters as compared to genus? The less general in character as compared to genus. तो आप कैसे चेक करोगे? किंगडम, फिर फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। बेटा ये क्वेश्चन सही नहीं है ना, तो इसको छोड़ो। टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ ए ग्रुप ऑफ, टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ ए ग्रुप ऑफ, टैक्सॉन बेटा, टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ, ऑर्डर, स्पीसीज। बेटा ग्रुप, इसको ग्रुप को क्या बोलते हैं? जीनस, ऑर्डर, स्पीसीज। ये तो गलत ही होगी बेटा, ये तो क्लासिफिकेशन किया गया है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो क्या बचा? केवल टैक्सोनॉमी। टैक्सॉन एक यूनिट है और बेटा ग्रुप क्या है? टैक्सोनॉमी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। आ जाओ बेटा 23 क्वेश्चन पर। सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज, बेटा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का सीक्वेंस लिखना है, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। देखो किंगडम, ये फर्स्ट सही है,
फैमिली, जीनस, स्पीसीज, किंगडम, फाइलम तो गलत हो गया बेटा, क्लास से स्टार्ट है। फिर किंगडम, फाइलम, फाइलम को बेटा डिवीजन भी बोल सकते हैं। क्लास, ऑर्डर, सेकंड भी गलत हो गया। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, देखो थर्ड बेटा सही हो गया, किंगडम, फाइलम। बेटा किंगडम के बाद आता है फाइलम, फाइलम को देखो एनिमल में बोलते हैं और डिवीजन बेटा प्लांट्स में बोलते हैं, तो ये वाला कौन सा हो गया, सी हो गया सही। ठीक है। और बेटा द टर्म फाइलम बाज, ये बेटा बहुत पुराना क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी अभी कुछ दिया नहीं गया तो ये छोड़ो। अब आ जाओ, एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रीट ऑफ एनी रैंक। सिमिलर ट्रीट बेटा एनी रैंक, स्पीसीज, ऑर्डर, टैक्सोन, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए सिमिलर ट्रीट बेटा कल बताया था ना, बीट है, बीट बताया था, राइस प्लांट बताया था, डॉग, कैट, इनके लिए बेटा क्या यूज करते हैं, टैक्सोन। क्या यूज करते हैं, टैक्सोन, सिमिलर ग्रुप टैक्सोन। ए टैक्सोन इज, टैक्सोन बेटा क्या है, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ए टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक टैक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी। इनको बेटा डिवाइड किया गया, स्पीसीज है, फैमिली है, जीनस है, तो किसी भी रैंक का बेटा कोई भी प्लांट हो, एनिमल हो, ये क्या है, एक टैक्सोन है। बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सोन और टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन। बेसिक यूनिट बेटा सबसे छोटी कौन सी यूनिट है टैक्सोन की, स्पीसीज। कौन सी यूनिट है, स्पीसीज। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाई, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज बेटा किसने दिया था, स्पीसीज का कॉन्सेप्ट लीनियस ने। अब बेटा ये क्वेश्चन हर्बेरियम से है, टैक्सोनॉमिक एड से, जो कि आउट ऑफ सिलेबस, आपके सिलेबस में नहीं है ना। तो PYQ बेटा लिविंग वर्ल्ड का ख़त्म हो चुका है, इतना ही था वो मैंने करवा दिया है। बाकी मुझे अच्छे क्वेश्चन बेटा और मिलेंगे तो मैं और भी आपको बैच में डाल दूँगी, है ना। तो अभी के लिए बाय बाय। आज बेटा आपकी केमिस्ट्री क्लास रहेगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शाम तक क्लास आ जाएगी विथ क्वेश्चन विथ PYQ। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।